हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि किसी भी एटॉमिक नंबर के लिए उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरें। ठीक है, तो मतलब एग्ज़ाम में हमारे पास कुछ भी आ सकता है कि एटॉमिक नंबर जो है आपका वो है आप लोगों का 87, ठीक है, 56, कुछ भी 27, इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर दीजिए आप। तो इनको ईज़िली और जल्दी कैसे भरें, तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स याद करने होंगे। तो सबसे पहला स्टेप 1 में हमें एक सीक्वेंस या फिर सीरीज़ याद करनी होती है। तो वो आप ऐसे याद कर सकते हैं: 2, 10, 18, 36, 54, 86। ठीक है, जिस बच्चे को याद ना हुई है तो हम एक बार और इसको सीक्वेंस को इसी सीक्वेंस में, जैसे हम फ़ोन नंबर याद करते हैं तो वैसे आप लोग इस नंबर को याद कर सकते हो। ये नंबर कुछ ऐसा है: 2, 10, 18, 36, 54, 86। और असल में ये है क्या? ये एटॉमिक नंबर है हमारे पास कुछ गैसेस के, जिनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं। जैसे ये हीना, नीना, और, करीना, जीती, रहना। इन गैसेस के ये एटॉमिक नंबर हैं, तो ये हमें याद होने चाहिए अगर हमें किसी भी एटॉमिक नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार में भरनी है। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम इन्हें स्टेप 2 में नंबर अलॉट करते हैं। जैसे कि वैसे ये पीरियड होता है, जो मैं नंबर लिख रहा हूँ वो पीरियड है। तो आप लोग इसका पीरियड याद रखें, ये 1 पीरियड, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं कि हम कैसे किसी भी एटॉमिक नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कर सकते हैं ईजीली। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मान लिया कि एग्ज़ामिनर ने हमें नंबर दिया है 87। अब हमें क्या करना है कि हमें इन नंबरों में से जस्ट इससे छोटा नंबर ढूंढना है। तो मेरे ख्याल से वो नंबर 86 है जो इससे जस्ट छोटा है, तो वो मैंने लिख लिया 86। अब मेरे पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मैं 6 पीरियड तक तो इन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करके आ चुका हूँ आर एन की फॉर्म में। अब जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो शायद अगले पीरियड में जाएंगे। तो अगले पीरियड में कौन कौन रहता है ये आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे कि 6 तक आप फिल करके आए हो, तो जो नेक्स्ट है पीरियड वो है आप लोगों का 7। तो इसमें जो 7 है वो एस भी 7 होगा, पी भी 7 होगा। उससे इस क्वांटम नंबर से एक कम क्वांटम नंबर आप लोगों का डी होगा, और इससे भी एक कम आपका एफ होगा। डन। तो इसका भी एक रूल है, ये रूल नंबर 2 है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं भरने के लिए, तो हमें सबसे पहले वो एस में भरने हैं। सबसे पहले कहाँ भरने हैं? एस में। और फिर हमें इलेक्ट्रॉन भरने की जो सीरीज़ है वो यहाँ से शुरू करनी है। फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ से फिल करने हैं। डन। यहाँ तक शायद क्लियर हो सारी बात। इसके बाद जैसे कि अब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 7s और एक इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, तो वो मैं सिर्फ ss में दे सकता हूँ। तो जो 87 नंबर की कन्फिग्रेशन है वो मेरे पास क्या आई है राजे? Rn7s1। शायद ये जो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को क्लियर हो। अब हम अपना दूसरा नंबर ट्राई करते हैं जो कि है 51। 51 नंबर भरने के लिए, एटॉमिक नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भरने के लिए मुझे वो सीक्वेंस याद होना चाहिए जो कि है 2, 10, 18, 36, 54, 86। अब मुझे ये देखना है कि 51 से जस्ट छोटा नंबर कौन है मेरे पास। वो नंबर है 36। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास 51 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से मैंने 36 भर दिए हैं, है ना। और 36 कहाँ तक नंबर गया है मेरा? 1, 2, 3, 4, है ना। तो 36 माइनस करोगे आप लोग तो यहाँ आएगा 5 और यहाँ पर आएगा आप लोगों का 1। अब मेरे पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 15 इलेक्ट्रॉन्स है। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं राजे? 15 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। अब इनको कहाँ भरना है हमें? हम 4 पीरियड तो फिल करके आ चुके हैं, 4th पीरियड तक हमने फिल कर दिया। ठीक है, अब हमें कहाँ भरना है? अब हमें भरना है 5th में।
तो फिफ्थ पीरियड में कौन कौन रहता है पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे। फिफ्थ पीरियड में हमारे पास कौन कौन है, जल्दी से डिसाइड कर सकते हैं आप। अगर फिफ्थ पीरियड है तो फिफ्थ में 5 तो होगा S, 5 ही होने वाला है P। अब 5 से एक कम होगा D, 4D, और D से 4 के जो D का नंबर है इससे एक कम होगा F। और हम शायद, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को पता है कि 3F जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो अब हमारे पास रह गए ये 3, और 15 में से सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो मैंने यहाँ दिए। अब अपने स्टेप 2 के अकॉर्डिंग हमें पीछे से इनको फिल करते हुए आना है। इस बात का रीज़न ये है कि जो एनर्जी के अकॉर्डिंग इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो लास्ट से चलती है फिर, ठीक है। अब अगर हमने इतने भर दिए हैं, 2 यहाँ भर दिए, तो ये पता है कि अब मेरे पास रह गए 13 इलेक्ट्रॉन। 13 में से डी को मैं दे सकता हूँ 10 इलेक्ट्रॉन। शायद ये बात भी समझ आई है। अब 2 और 10 12 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 12 हमने भर दिया, बट थे मेरे पास 13, तो क्या मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन पी में नहीं भरने पड़ेंगे। तो अब अगर मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है तो वो क्या होगी, तो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। इसका अपन ने वो भी याद कर रखा है, हीना, नीना और करीना, है ना। तो क्रिप्टॉन गैस के साथ हम इसको फिल कर सकते हैं। आंसर आएगा अपना 51 नंबर का KR5S2 5P3। होप सो ये आप लोगों को क्लियर हुआ है। अब हम एक नंबर को और मान कर देखते हैं कि हम ये मेथड सही से फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो वो नंबर है हमारा 27। अब 27 नंबर के एटॉमिक नंबर को भरना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इससे छोटा नंबर क्या हो गया। अब मन में सोचना है, बार बार लिख के नहीं देखने की ज़रूरत है। वो पहला नंबर 2 है, दूसरा 10, तीसरा 18 और फिर 36। तो ये 27 से छोटा नंबर, 27 से छोटा नंबर हमारे पास है 18। तो 27 में से हमें किसको माइनस करना है राजे, 18 को। तो अब देखो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जल्दी बताओ। 9 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 9 इलेक्ट्रॉन हमने कहाँ भरने हैं, देखो 2, 10, 18, 3 तक, थर्ड पीरियड तक हम फिल करके आ चुके हैं। थर्ड पीरियड तक हमने ये चीज़ फिल कर दी है। अब हमें फिल कहाँ पर करने हैं रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, वो करने हैं हमें फोर्थ पीरियड में। फोर्थ पीरियड में जब करोगे तो वहाँ पर 4 तो S होगा, 4 ही P होगा। अब 4 से एक कम नंबर वाला D होगा, और इससे एक नंबर कम वाला F होगा। क्या हमारे पास 2F एग्जिस्ट करता है, तो आप लोगों का आंसर आएगा नहीं। अब 9 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपको S में देने हैं, उसके बाद जो आपकी सीरीज़ है आप पीछे से शुरू हो जाइए, वो आप लोगों की सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपने आप भर देगा। तो अब हमारे पास क्या रह गया कि 2 इलेक्ट्रॉन तो मैंने यहाँ भर दिए 9 में से, बचे मेरे पास 7। तो जो 7, अब डी के आउटर मोस्ट डी सेल में जो डी ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो हैं 10। बट हमारे पास तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 7 है, तो वो मैं 7 ही भरूंगा। तो क्या ये शायद क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, है ना। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, हीना, नीना और, तो AR4S2 3D7। शायद ये क्लियर हो, है ना। तो अब हम कुछ एक्सेप्शंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भरना सीखते हैं, है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, सिर्फ मैं आप लोगों को बताता हूँ। जर्नली हमें जो एक्सेप्शन मिलती है, जो एक्सेप्शंस मिलती हैं हमें, वो हमें डी ब्लॉक में मिलती हैं, सॉरी, हाँ जी, डी ब्लॉक में मिलती हैं। तो पहले तो वो हम सभी इन जो भी एक्सेप्शंस हैं उनके एटॉमिक नंबर याद कर लेते हैं, और ये आज से आप लोगों के फेवरेट नंबर होने चाहिए। तो सबसे पहले है 24 और 29। ये याद हो कि ये एक्सेप्शंस हैं, इन पे स्टार लगा सकते हैं। अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल है कहीं पर, तो आप इन जो मैं नंबर मार्क करूँगा उन पर आप स्टार लगा सकते हैं। और आगे जो आएगा वो है आप लोगों का 41 to 47, 41 to 47। 43 नहीं है इसमें, इसमें 43 एक्सेप्शन नहीं है। तो ये चीज़ आप याद रखना कि 43 एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या है राजे, लास्ट है 78 और 79। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, आप इनको
याद कर सकते हो कि ये नंबरों की आप लोगों की एक्सेप्शन है। इनमें क्या करना होता है आप याद रखना, अभी तो हम इनको रट रहे हैं, बाद में कभी मौका लगा तो मैं आप लोगों को पक्का समझाऊंगा कि ऐसा ही क्यों हुआ है। तो इसमें हम करते हैं, जो एस का एक इलेक्ट्रॉन है, एस का इलेक्ट्रॉन निकाल कर, एस का इलेक्ट्रॉन निकाल कर हम डी ऑर्बिटल में दे देते हैं। होप सो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो मैं किसी भी एक नंबर की आपको भर के दिखा सकता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फॉर एग्जांपल हमें भरनी है 41 की, भर के देखते हैं। ठीक है, 41 की जब हम भरने जाएंगे तो हमारा सीक्वेंस क्या था आप लोग याद कर सकते हो, वो था 2, 10, 18, 36, और ये इस सीक्वेंस में इससे छोटा नंबर 36 ही है। अब मेरे पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं राजे, वो है मेरे पास 5, और हमें अब काम करना है 5th पीरियड में, क्योंकि 4 पीरियड तक हम फिल करके आ चुके हैं, 4th पीरियड तक हमने फिल कर दिया है। अब हमें काम कहाँ करना है, 5th पीरियड में। तो 5th पीरियड में कौन कौन रहता है आप अपने आप से पूछ सकते हो। अगर 5th पीरियड है 5 ही एस होगा, 5 ही पी होगा, इससे एक कम डी होगा, और उससे एक कम एफ होता है। तो फिर से मेरे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि 3f जैसी चीज़ नहीं होती। अब 5 इलेक्ट्रॉन हैं, हमने भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 3 इलेक्ट्रॉन इसमें, और जैसे ही आप लोगों को आप भरा तो आप लोगों को याद आना चाहिए कि 41 एक एक्सेप्शन है। तो अब एक्सेप्शन है तो क्या करना है, इसमें से डी में से इलेक्ट्रॉन निकालना है और किसको दे देना है, एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना है और किसको दे देना है, डी को। तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या ये होगी कि नहीं होगी, बताओ समझ में आया है कि नहीं। ठीक है, तो ये किसी भी नंबर में आप ट्राई कर सकते हैं। तो होप सो ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगे। थैंक यू।